मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना, क्योंकि बात कर लेते हैं कि एकादशी कब की पड़ रही है, 4 को पड़ रही है कि 5 को पड़ रही है। पहले इस विषय पर बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं एकादशी। पुत्रदा एकादशी 5 तारीख को रखा जाएगा, 5 जुलाई को, क्योंकि ये व्रत ऐसा व्रत है ये कि बहुत ही अच्छा एकादशी का व्रत। जिनके पास पुत्र नहीं है, पुत्र की कामना करते, पुत्र की मनोकामना के लिए, उनके तरक्की के लिए ये व्रत रख सकते हैं। या हर महीने का व्रत रखते हो या नहीं रखते हो एकादशी का व्रत, इस व्रत को रख सकते हो। यदि पहली बार ही रखना चाहते हैं, कभी हमने व्रत ये एकादशी का रखा नहीं है, तो प्लीज़ आप इसको मत रखिएगा। क्योंकि जो जैसे देव उठनी एकादशी का व्रत रखते हो, निर्जला एकादशी का व्रत रखे, तो ये व्रत आप रख सकते हैं। व्रत ऐसा है, ये पुत्र की उन्नति के लिए ये व्रत सबको रखना चाहिए। सावन में ये पड़ रहा हरियाली एकादशी का व्रत इसको भी कहा जाता है, क्योंकि ये एकादशी का व्रत मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये व्रत रखने से पहले हमें जब सिर धो लें, लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए। लहसुन प्याज खा करके हमें व्रत नहीं रखना चाहिए। और ये व्रत एकादशी का 5 तारीख को रखा जाएगा। दिन है मंगलवार, मंगलवार को ही व्रत रखा जाएगा। उदया तिथि को देखते हुए ये व्रत मंगलवार को ही रखा जाएगा। बहनें पूछ रही सावन का सोमवार का व्रत रखें, क्या मंगलवार का एकादशी का व्रत रख सकते हैं? प्लीज़ आप एक व्रत स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपकी शरीर की क्षमता यदि है व्रत दोनों करने का, तभी आप दोनों व्रत रखिएगा, नहीं तो एक व्रत आप स्किप कर सकते हो। ये एकादशी का व्रत हरि विष्णु का पूजा होता, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। सुबह एकादशी के दिन सुबह उठ करके जल्दी स्नान ध्यान करके हरि विष्णु का पूजा करना चाहिए। हमें माँ लक्ष्मी का पूजा करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से घर में मनोकामना पूर्ण होती है। और ये अपने शरीर के लिए ये व्रत एकादशी का रखा जाता है, ये अपने के लिए ही रखा जाता है। एकादशी के व्रत के दिन हमें किसी की चुगली चपाटी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए, मन ही मन में चिंतन करना चाहिए, हरि विष्णु का पूजा पाठ करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें तुलसी जी में जल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता व्रत रखती हैं हरि विष्णु के लिए। हाँ, धूप दिखा सकते हो, दीपक संध्या के समय जलाकर दूर से रख सकते हो, प्रणाम कर सकते हो। एकादशी के दिन हमें तुलसी टच नहीं करना है, तोड़ना नहीं। सोमवार वाले दिन आप पूजा पाठ कर सकते हो, तुलसी के पत्ते पहले ही तोड़ लेना, लेकिन एकादशी के दिन हमें नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन तो यहाँ तक है कि हमें किसी भी पौधे का, पेड़ का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन हमें हमेशा हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, अपने बड़ों को आदर सम्मान करना चाहिए, किसी की चुगली चपाटी नहीं करनी। एकादशी ये 5 तारीख को पड़ेगी। फिर से ध्यान धरा दें, दिन है मंगलवार का। एकादशी के दिन हमें हर भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें किसी की चुगली चपाटी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन शिव पार्वती जी का पूजा भी करना चाहिए, हरि विष्णु का पूजा करना चाहिए, माँ लक्ष्मी का पूजा करना चाहिए, अपने घर में भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें तुलसी माता को संध्या के समय देसी घी का दीपक जला के रखना चाहिए। एकादशी के दिन अपने मुख्य दरवाजे पर दीपक जला के रखना, लौ उसकी पूरब की दिशा में हो। यदि हर दिन रखते हो तो अति उत्तम है, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं रखते हो तो कम से खास तिथियों पर मुख्य दरवाजे पर दीपक जला के जरूर रखना। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर करना। एक लाइक से मनोबल बढ़ती है, प्रेरणा मिलती है। राधे राधे सभी। एकादशी के दूसरे दिन, पारण वाले दिन, हमें सिद्धा का दान अवश्य देना चाहिए। नहा धो करके हमें सिद्धा छू करके ब्राह्मणों को कुछ दक्षिणा रख करके दान देना चाहिए। जिस दिन हम एकादशी का व्रत रखते हैं उस दिन हमें अनाज का दान नहीं देना है। एकादशी वाले दिन हमें फल, दूध, दही, शरबत, ये सब चीज़ें का दान देना चाहिए। कपड़े का दान, बर्तन का दान, ये सब चीज़ें दान देना चाहिए। कपड़े का दान तो अति उत्तम है, क्योंकि
एकादशी के दिन फल का दान दे दो, दूध का, दही का, ये बहुत अति उत्तम है। एकादशी के दिन अनाज का कतई दान नहीं देना चाहिए। पारण कर, जब नहा धोकर दूसरे दिन पारण करें तभी हमें सिद्धा का दान ब्राह्मणों को देना चाहिए। एकादशी के दिन यदि गंगा सरोवर में नहा सकते हो तो प्लीज़ आप नहा के ही तभी दान दक्षिणा देना चाहिए। दान में बता दी हूँ पहले ही, कपड़ा उपड़ा का दान देना चाहिए। और अपने पितरों के अपने हाथ से जल अवश्य चढ़ाएं एकादशी के दिन। एकादशी के दिन इस बार पीपल के वृक्ष में अक्षत डाल करके जल चढ़ाने से पुत्रों की उन्नति होती है, क्योंकि जब एकादशी संडे को पड़ जाए तो उस दिन पीपल के वृक्ष का पूजा नहीं किया जाता, उस दिन दूर से प्रणाम किया जाता। लेकिन इस बार पीपल के वृक्ष का पूजा अवश्य करिए। राधे राधे।